जय श्री हरि। दीदी गुरु ऋचा सिंह। आज इंसान अपने आप से परेशान नहीं है, अपनी परेशानियों से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है। इंसान पैदल चल रहा कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूसरे के पास गाड़ी है वह समस्या है। उसके पास गाड़ी है यह समस्या नहीं है, दूसरे के पास कार कैसे यह समस्या है। अगर किसी के पास कार भी है तो वह उसके दुख का कारण नहीं है, दूसरे के पास उससे बेहतर कार है यह उसके दुख का कारण है। जब इंसान अपने आप में सुखी नहीं हो पाता क्योंकि दूसरे के सुख से वह परेशान है। और जो संत महात्मा का कहना है कि जैसे प्रभु रखें वैसे ही खुश रहो, जिस विधि रखें सुख में दुख में, कहते हैं कि परमात्मा के हाथ में सब कुछ है। जीवन मरण यश अपयश किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में। सब कहते हैं कि विधि के हाथ में है। जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, यह परमात्मा के हाथ में है। इसलिए इन्हें ही मान के सौंप के अपनी जिंदगी को जिए, अपने जो भी कर्तव्य मिले उस कर्तव्य का निर्वाह बहुत ही अच्छे तरीके से करें। आपको कहीं काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है तो इतने अच्छे से काम करें कि आपका जीवन बदल जाए। आपको कहीं नौकरी चाकरी मिली है, कोई भी सरकारी गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय है तो भी आप इतना अच्छा बेहतर कार्य करें कि आपका वहां से प्रमोशन हो जाए और ऊंचे पद पे आप चले जाएं। तो कुछ जो भी जिस विधि प्रभु ने रखा, कोई छोटी सी भी दुकान आप कर रहे हैं इतने बेहतर तरीके से करें कि आपको लोग जाने, दूर तक लोग जाने। आप उसी कार्य में प्रभु परमात्मा का नाम लेके करें, देखिए उसी कार्य में आपको तरक्की होगी, आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन आपके विचार शुद्ध होना चाहिए, ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में तभी खुशियां आएगी। कहा भी गया कि बहुत पैसे वालों को भी देखा गया खुशी नहीं खरीद सकते, खुशी नहीं है उनके जीवन में। खुशी इसलिए नहीं है कि वह दूसरे की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना कर रहे हैं, इसलिए खुश नहीं है। तो कभी कभी इंसान वही है, निगेटिव एनर्जी से जब भरपूर हो जाता तो भी खुशी नहीं मिलती है। निगेटिव एनर्जी से जब भरपूर होता तो खुशी कैसे नहीं मिलती। अभी आपने देखा कि कैसे कैसे भक्त जन होते, कैसे कैसे संत जन होते हैं, कितने कितने कष्ट यही समाज संसार ही देता है, क्योंकि वह निगेटिव चीज भरी है, उनके अंदर गंदगी भरी है। तो समाज को क्या देंगे? वो उत्तम चीज नहीं दे सकते, अच्छी चीज नहीं दे सकते। एक संत महात्मा को सूली पे चढ़ा देते हैं, उनको इतना कष्ट देते हैं। देखा कि महावीर स्वामी का जीवन था, भगवान श्री कृष्ण जी का जीवन था, भगवान श्री राम जी का जीवन था। तो कितने कष्ट जीवन में आए, किसने दिया? समाज संसार ने दिया है, क्योंकि वह नहीं समझ सकता यह विधि को, विधि के विधान को। इंसान का जीवन है, थोड़े टाइम का जीवन है, बहुत ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं है, थोड़े टाइम का यह जीवन है। आप यह मृत्यु लोक में हो, मृत्यु निश्चित है। जिसका जीवन सत्य है, जैसे जीवन सत्य आप कहते हो उसी तरह मृत्यु सत्य है। इस चीज को स्वीकार करते हुए अपने जीवन को जिए। अगर यह स्वीकार रहेगा, कहते अगर आपको पता चल गया कि आपको एक घातक बीमारी लग गई है, प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। आपको एक हफ्ते के बाद मर जाना है, लेकिन आपके व्यवहार में देखिए बदलाव आ जाएगा। किसी से ईर्ष्या वैर नफरत नहीं रहेगी, किसी के लिए आप बुरा नहीं सोचोगे, किसी को आप नीचा नहीं दिखाओगे, किसी के लिए अहित नहीं करोगे, क्योंकि आप कहोगे अरे मेरी जिंदगी कितनी बची है, मैं तो बड़े दुख में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो कहने का भाव यह है कि जब आपको यह पता चलता है कि एक हफ्ते के बाद चले जाना है, आपका व्यवहार बदल गया, यहाँ तो पल का भी पता नहीं, यहाँ तो पल का पता नहीं। अभी आपने देखा कि 3 दिन पहले एक माता यही चौराहे पे रोड पे पूजा कर रही थी, एक गाड़ी वाले आके उसके ऊपर चढ़ा देते हैं और उसे जैसे ही निकाला गया, निकालने के बाद अस्पताल ले जाते समय ही उनकी मृत्यु हो गई। क्या माँ पूजा में बैठी होगी तो उसे पता होगा कि बस 1 मिनट में मेरी मृत्यु आ जाएगी? इसे तो अंदाजा नहीं था। घर से तो निकली थी पूजा की थाल सजा के, और घर क्या लौटा? डेड बॉडी। तो कहने का भाव यह है कि कब कौन सा वक्त आपकी जिंदगी का आखिरी हो यह भी आपको पता नहीं है। तब भी इतने अत्याचार कर रहे हो, इतने जीवन में दुख कष्ट दे रहे हो लोगों को अपने वजह से। कभी आप किसी के अगर सुख का कारण न बने तो दुख का कारण न बने। अगर अपने जीवन में खुशियां चाहते हो तो दूसरे को खुशी देना शुरू कर दो। जीवन में तरक्की करना चाहते हो तो
असहाय, गरीब और बीमार लोगों की सेवा करना शुरू कर दो, जिससे आपको कुछ भी नहीं मिलना है। वो असल मायने में वही सेवा होती है। एक ऐसी जगह पे सेवा करो जिस सेवा से कहते हैं ना, जैसे अब यहीं पे लोग सेवा करते हैं, आश्रम में सेवा करते हैं, सत्संग में लोग सेवा करते हैं, तो यहाँ से उनको कुछ मिलना नहीं है उसके बदले में, लेकिन प्रभु इतना कुछ देगा। अगर आपने 20 रुपए सेवा की है तो आपके 20,000 का इंतजाम प्रभु परमात्मा कर देंगे। याद रखना, किसी आपने एक कहते हैं ना कि कोई बीमार व्यक्ति पड़ा है, ले जाके आपने उसका इलाज में 10,000 खर्चा किया आपने, तो लाख रुपए का इंतजाम आपका मालिक कर देगा। याद रखना, ये सत्य है, ये हमारे जीवन की घटित घटना है, ये कोई बनावटी बातें नहीं है। लोगों के जीवन से ही जो संत महात्मा बोलते हैं, आम संसार समाज को ही देख के बोलते हैं, वह कहीं आसमान से नहीं आते। जो जीवन में चीजें चल रही वही इंसान बोलता है, कोई अलग बात नहीं होती है। तो इसलिए जिंदगी में याद रहे कि विपरीत परिस्थितियां हो तो आप कभी परेशान नहीं होना। आप कहते हो कि एहसान नहीं मानता, एहसान मानने की जरूरत क्या है? कौन इंसान एहसान माना है? आपके अच्छे कर्मों का जो रिजल्ट है वो इंसान के बस की बात है, कभी नहीं हो सकता है। अगर इंसानों के बस की बात हो तो जिसे शरण दिया जाता वही आपके मालिक की जान तक ले लेता है, तो कभी एहसान के बदले आप क्या समझ सकते हो? कुछ नहीं मिलना। एहसान तो यह परमात्मा, आप उनके बच्चों की सेवा करते हो तो प्रभु देता। आज हमारे साथ इतने बच्चे सब साथ में है, ये पहले से विधि का विधान रहा है। सब निर्धारित समय है, कितने लोग जुड़ेंगे, कितने लोग रहेंगे, कितने लोग साथ चलेंगे, धर्म प्रचार में इतने लोग हमारे साथ रहेंगे, यह प्रभु अपने कार्य को करा लेते हैं। तो इसलिए जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत से ऊपर उठ के एक सुंदर जिंदगी का निर्माण करना चाहिए। और सुंदर जिंदगी का निर्माण तभी हो सकता है जब आपकी सोच अच्छी होगी। सोच अच्छी तभी होगी जब आपके जीवन में आध्यात्मिक जीवन आपका होगा, आप सत्संगी होंगे, आपके जीवन में सत्संग होगा, आप धर्म की नगरी में होंगे, आपके अंदर धर्म होगा, तभी आपके अंदर अच्छाइयां आ सकती है। धर्म और अधर्म क्या है? धर्म है कि आप आदर्शपूर्ण आपका जीवन हो। अधर्म क्या है? आदर्शपूर्ण जीवन जो होता है उसके विपरीत जिंदगी जीना, उसे कहते हैं अधर्म। और धर्म से चलना यही है कि आप अपने घर, परिवार, समाज की इज्जत का ख्याल रखते हुए अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। आपकी वजह से किसी को दुख न मिले, आपकी बाड़ी से, आपके कर्म से आपका जीवन वही धर्मपूर्ण जीवन है। तो ऐसी जिंदगी आप जीते हो तभी यह सार्थक जीवन कहलाएगा, नहीं तो यूं ही सभी जी रहे हैं, आप भी वैसे ही जी रहे हो। संसार में, संसार तो जानते हो दुखों का घर कहा गया, यह वास्तव में है। एक सत्संगी और एक संत भक्त ही इस जिंदगी का आनंद ले सकते हैं, बाकी दूसरा नहीं। ताई इन्हीं शब्दों के साथ हम क्षमा चाहते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। दीदी गुरु के प्रवचनों की गंगा में डुबकी लगाने के लिए आप YouTube पर दीदी गुरु डॉक्टर ऋचा सिंह के चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें और अपनी समस्याओं से निजात पाएं। जय श्री हरि। सबका मालिक एक है।